दोस्तों, दुनिया की सबसे खतरनाक कैदगाह कंक्रीट और लोहे के सलाखों से नहीं बनती, वो बनती है सुकून से, जानी पहचानी आदतों से और अनजाने के खौफ से। इस कैद खाने का कोई मुहाफिज नहीं है, क्योंकि इसे ज़रूरत ही नहीं। इसके कैदी खुद ही अपने मुहाफिज हैं। उन्हें बस यकीन दिला दिया जाता है कि असली हिफाजत वही रहने में है जहाँ वो अभी हैं। आप अपने इर्द गिर्द देखो, आप कितने लोगों को जानते हैं जो ऐसी नौकरियों में फंसे हुए हैं जिनसे वो नफरत करते हैं, ऐसे रिश्तों में फंसे हुए हैं जो उनकी रूह निचोड़ लेते हैं, या ऐसी आदतों में फंसे हुए हैं जो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें ख़त्म कर रही हैं। वो वहाँ इसलिए नहीं रहते कि वो खुश हैं, बल्कि इसलिए कि वो कंफर्टेबल हैं, और यही सुकून आहिस्ता आहिस्ता उनकी असल सलाहियत का गला घोंट रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका कंफर्ट जोन यानी आपके सुकून का दायरा वो सबसे खतरनाक जगह क्यों है जहां आप रह सकते हैं, और इससे आज़ाद होना ही वो वाहिद रास्ता है उस जिंदगी तक पहुंचने का जिसके आप वाकई हकदार हैं। और अगर आप आज ना जागे तो शायद इस कैद से कभी बाहर ना निकल पाएं। दोस्तों, हमारे दिमाग की तरबियत ही इस तरह हुई है कि वो हमें महफूज रखे, खतरे से बचाए, जानी पहचानी जगहों पर रखे जहां कोई दुश्मन हमें ढूंढ ना सके। ये बचाव का निज़ाम हजारों साल तक बिल्कुल ठीक काम करता रहा, लेकिन आज की दुनिया में यही निज़ाम हमारी तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। कंफर्ट जोन महफूज महसूस होता है, लेकिन ये सिर्फ एक धोखा है। ये सिर्फ आपको तहफ़्फ़ुज़ का झांसा देते हैं और बदले में आपके ख्वाब छीन लेते हैं। ये आपके कान में सरगोशी करते हैं कि यहीं रहो, बाहर खतरे हैं, जबकि असल खतरा एक जगह रुके रहने में है, जब जिंदगी आपको पीछे छोड़कर आगे बढ़ रही हो। मैं एक ऐसे शख्स को जानता था जिसने 40 साल एक ऐसी नौकरी में गुजार दिए जिससे उसे नफरत थी, सिर्फ इसलिए कि वो सिक्योर थी। जब कंपनी बंद हुई तो उसने खुद को हुनर के बगैर, जज्बे के बगैर और मंजिल के बगैर पाया। उसके कंफर्ट जोन ने उसे बचाया नहीं था, उसे कमजोर कर दिया था। साइंस भी यही कहती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी पर तहकीक बताती है कि जब हम अपने दिमाग को चैलेंज करना छोड़ देते हैं तो वो हकीकत में सुकड़ने लगता है। हम कम तख्लीकी, कम लचकदार और कम जिंदा दिल हो जाते हैं। दोस्तों, आपके सुकून का दायरा सिर्फ आपकी कामयाबी को महदूद नहीं करता, ये लफ्ज़ी तौर पर आपको वो बनने से रोकता है जो आप बन सकते थे। डेविड गोगिंस के बारे में सोचो। दुनिया के सख्त तरीन इंसानों में से एक बनने से पहले वो मोटापे और डिप्रेशन का शिकार थे और कीड़ों को मारने का काम करते थे। उनका कंफर्ट जोन उन्हें मार रहा था। उन्होंने छोटी तब्दीलियां करने की बजाय अपने कंफर्ट जोन को ही तोड़ कर रख दिया। 3 महीनों में 100 पाउंड वजन कम किया और नेवी सील ट्रेनिंग मुकम्मल की, जबकि उन्हें तैरना तक नहीं आता था। कड़वी सच्चाई ये है, कोई भी गैर मामूली काम आपके कंफर्ट जोन के अंदर नहीं होता। हर वो शख्स जिसने अजमत हासिल की है उसे पहले गैर यकीनी हालत में कदम रखना पड़ता है। दोस्तों, कंफर्ट जोन का जाल 3 मराहिल में काम करता है। पहला, ये आपको यकीन दिलाता है कि किसी दिन जरूर आएगा, किसी दिन मैं बिजनेस शुरू करूंगा, किसी दिन मैं फिट हो जाऊंगा, किसी दिन मैं वो किताब लिखूंगा, लेकिन किसी दिन कभी नहीं आता, क्योंकि सुकून आपकी मंजिल को हमेशा आगे धकेलता रहता है। दूसरा, ये नाकामी के साथ एक खौफजदा रिश्ता बना देता है। आपके कंफर्ट जोन के अंदर नाकामी आपकी दुश्मन है, लेकिन दुनिया के कामयाब तरीन लोग समझते हैं कि नाकामी कामयाबी की दुश्मन नहीं बल्कि कामयाबी के सफर का हिस्सा है। तीसरा, ये बेचैनी को गैर मामूली महसूस कराता है। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हैं और घबराहट महसूस करते हैं तो आपका दिमाग कहता है कुछ गलत है, वापस सुकून की तरफ जाओ। लेकिन ये बेचैनी खतरे का इशारा नहीं, ये तरक्की का इशारा है। और सबसे खतरनाक बात, ये जाल नजर नहीं आता। जो लोग सुकून के दायरे में कैद होते हैं वो खुद को फंसा हुआ नहीं देखते, वो खुद को हकीकत पसंद, समझदार या जिम्मेदार समझते हैं। यही खुद फरेबी इस जाल को इतना ताकतवर बनाती है। इससे आज़ाद होने के लिए एक मंसूबे की ज़रूरत है। पहला, बेचैनी को एक नया मतलब दो। जब आपके पेट में वो घबराहट उठे तो उसे रुक जाओ का सिग्नल ना समझो, उसे शुरू हो जाओ की लाइन समझो। इस एहसास का मतलब ये नहीं कि वापस मुड़ जाओ, इसका मतलब है कि आप आखिरकार सही सिमत में जा रहे हैं। दूसरा, मेल रॉबिन्स का 5 सेकंड रूल अपनाओ। जब आप किसी ऐसे काम के खिलाफ मुजाहिमत महसूस करें जो आप जानते हैं कि आपको करना चाहिए, तो गिनो 5, 4, 3, 2, 1
اور اس سے پہلے کہ آپ کا دماغ بہانے بنائے جسمانی طور پر حرکت کرو، یہ دماغ کے حفاظتی نظام کو فوراً بند کر دیتے ہیں۔ تیسرا، ایک ڈسکمفرٹ شیڈول بناؤ۔ جیسے آپ جسمانی ورزش شیڈول کرتے ہیں ویسے ہی ان سرگرمیوں کو شیڈول کریں جو آپ کے ذہنی سکون کے دائرے کو چیلنج کریں۔ یہ اجنبیوں سے بات کرنا ہو سکتا ہے، ٹھنڈے پانی سے نہانا، یا کوئی ایسی چیز سیکھنا جو شروع میں آپ کو نااہل محسوس کرائے۔ چوتھا، اپنی پہچان کی طاقت استعمال کرو۔ صرف یہ مت کہو میں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں، بلکہ کہو میں وہ انسان ہوں جو مشکلات میں ہی پروان چڑھتا ہے۔ پہچان آپ کے ارادے سے کہیں زیادہ طاقت سے آپ کے عمل کو چلاتی ہے۔ اور آخر میں اپنے پھیلتے ہوئے علاقے کو لکھو۔ ہر کمفرٹ زون چیلنج کے بعد لکھو کہ آپ نے کیا سیکھا اور اس نے آپ کے بارے میں آپ کی سوچ کو کیسے بدلا۔ یہ ترقی کا ایک ریکارڈ بناتا ہے جو مزید آگے بڑھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یاد رکھو، تمہارا مقصد اپنے کمفرٹ زون کو ختم کرنا نہیں ہے، مقصد اسے مسلسل بڑھاتا ہے تاکہ جو چیز کبھی آپ کو ڈراتی تھی وہ آپ کا نیا نارمل بن جائے۔ آپ کی زندگی دو حصوں میں ہے، سکون اور ترقی، بیچ میں کوئی راستہ نہیں۔ ہر روز آپ ایک انتخاب کرتے ہیں، اکثر لاشعوری طور پر، کہ آپ کس حصے میں جینا چاہتے ہیں، اور وہی انتخاب سب کچھ طے کرتا ہے۔ آپ کی کامیابی، آپ کا اطمینان، آپ کا اثر۔ سب سے بڑا المیہ کسی مشکل کام میں ناکام ہونا نہیں ہے، سب سے بڑا المیہ ان چیزوں میں کامیاب ہونا ہے جو کوئی معنی نہیں رکھتی، صرف اس لیے کہ آپ وہ کرنے سے ڈر گئے جو واقعی اہم تھا۔ اگر آپ اپنے کمفرٹ زون میں رہے تو ایک دن آپ جاگیں گے اور محسوس کریں گے کہ آپ نے کبھی زندگی جی ہی نہیں۔ اگر آپ نے قدم اٹھانے سے انکار کیا تو برسوں بعد آپ افسوس کے ساتھ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے۔ آپ سوچیں گے کیا ہو سکتا تھا اگر کاش مجھ میں اس بے چینی میں قدم رکھنے کی ہمت ہوتی۔ دوستو، وقت گزرتا جا رہا ہے، آپ کا مستقبل آپ کو دیکھ رہا ہے، تو خود سے پوچھو اگر خوف نام کی کوئی چیز نہ ہوتی تو میں کیا کرتا؟ پھر گنو 5، 4، 3، 2، 1 اور اس بہادر نئی دنیا میں اپنا پہلا قدم رکھو۔ آپ کا کمفرٹ زون ہمیشہ وہی رہے گا، اگر آپ واپس آنا چاہیں تو انتظار کرے گا، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ایک بار جب آپ اس آزادی سے ملنے والی زندہ دلی کو محسوس کر لیں گے تو سکون پھر کبھی اتنا سکون دہ محسوس نہیں ہوگا۔ قید خانے کا دروازہ کھلا ہے، وہ ہمیشہ سے کھلا تھا، بس اس سے باہر نکلو اور پھر کبھی مڑ کر مت دیکھنا۔ دوستو، اگر آپ بھی اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ رکھتے ہو تو ارادہ نیشن کی کمیونٹی کا حصہ بن جاؤ۔ ارادہ نیشن چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کرو، اور اسے اپنے ان دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرو جو خود کو بدلنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا ارادہ پوری نیشن کو بدلنے کا ہے۔